स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट। जो सिलेबस का पोर्शन था आपका, उस सिलेबस में जो पहला टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो यूनिट है, पहली यूनिट, इसको यूनिट 1 भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? यूनिट नंबर 1, पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं रोड मैप बता देता हूं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे पहला। सेकंड क्या पढ़ेंगे? चार्ज एंड करंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर चार्ज के बारे में पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चार्ज क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, हर चीज यहां पे डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, ताकि आपका पहले से कोई भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो भी आप इस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। और नेटवर्क थ्योरी अच्छा समझ में आ गया तो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम लोग समझेंगे, तीनों ये इसको पूरा समझेंगे और इसमें फर्क भी देखेंगे कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ में अंतर क्या है। ठीक है, पावर और एनर्जी। तो ये चार हमारे सब टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट के। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला शुरुआत करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट से। तो पहली सब यूनिट है हमारी सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पहला पोर्शन, उसको हम लोग पढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए यूनिट्स हम लोग क्यों बनाते हैं? ठीक है, देखिए किसी भी चीज को एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए, सपोज करिए पेन है ना, छोटे से एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्या नजर आ रहा है? पेन है। आप भी इसको पेन बोलेंगे और कोई भी पेन बोलेगा, बट सबसे पहली बार तो इसको किसी ने पेन बोला होगा ना, इसका किसी ने स्टैंडर्डाइजेशन किया होगा कि कोई भी लिखने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे। पेंसिल, पेन, बोर्ड, ठीक है, हर चीज को, वॉच, हर चीज को हम लोगों ने क्या किया है? एक नाम दिया है। उसी नाम से पूरा का पूरा जितनी भी आपकी ह्यूमन कम्युनिटी है वो इस चीज को बोलेंगे। हो सकता है एक के दो नाम भी हो सकते हैं, है ना। तो ये कैसे आया? देखिए एक छोटा बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है ना, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे वो अचानक से तो बोलना स्टार्ट नहीं करता। शुरुआत में क्या करता है? वो हल्का बहुत ज्यादा रोता है ना। अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा जिसे बोलते नहीं आता और कोई खिलौना खेल रहा है अगर, और उससे छीन लिया जाए, वो खिलौना उससे छीन ली जाए, सपोज करिए ये मेरे पास यहाँ पे एक बोतल रखी हुई है, अगर ये वाली बोतल उस बच्चे से छीन ली जाए तो वो क्या करता है? रोता है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, है ना। बोल नहीं पाता है, बट वो रो के ये जताता है कि ये जो आपने चीज मुझसे छीनी ये मुझे वापस दे दो। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब हल्का हल्का बोलने लगा, है ना, हल्का हल्का जब बोलने लगेगा तो इस बोतल को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करके वो इसका कुछ XYZ जो भी है, वो बोतल बोतल दे दो जो भी है, वो अलग तरीके से अपना टंग जो है उसको स्लिप करके बोलेगा, मांगेगा। फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा कि भाई देखिए बच्चे को कहाँ, उसने कोई ट्यूशन तो गया नहीं कि ठीक है चीजों को समझने के लिए। वो क्या हुआ, घर वाले सभी अगर इसको बोतल को बोतल बोल रहे हैं, सभी उसने देखा उसके आसपास के जितने लोग हैं इसको बोतल बोल रहे हैं, बोतल के नाम से जान रहे हैं, तो बाकी सभी लोग अगर बोतल बोल रहे हैं तो वो बच्चा भी जब बड़ा होगा और जब वो बोलने लगेगा तो इसको बोतल ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि घर के सभी मेंबर ने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया था। अब सपोज करो कोई बच्चा हिंदुस्तान में पैदा नहीं होकर कहीं पे फ्रांस या यूके या कहीं और पैदा हुआ है जहां का लैंग्वेज कुछ अलग है, तो बाकी घर के मेंबर जिस लैंग्वेज में बोलेंगे वो भी उस लैंग्वेज से सीख जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज को हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो सबका अनुमति जरूरी है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है, बहुत सारी अलग अलग कंट्री अलग अलग यूनिट अगर बनाने लग जाए तो फिर तो क्या होगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बन पाएगा, एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट नहीं बन पाएगा। जस्ट लाइक अगर हम लोग थोड़े से एक डिफरेंट एग्जांपल की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, आप सब्जी भाजी वाले के पास गए होंगे कि भैया 1 किलो हमें सब्जी दे दो, 1 किलो पालक दे दो, तो वो क्या करता है? कैसे देता है? ऐसे दे देता है क्या? नहीं देता। कैसे करता है? उसका वेट करता है ना, वेमेंट करता है। अब देखिए उसका, वो जब तोल रहा होता है अपने तोल कांटे से, मान लीजिए उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स वो नहीं है ना, एक फिजिकल जो तराजू है, फिजिकल तराजू है। अब वो फिजिकल तराजू में क्या करता है? एक आयरन का पीस रखता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्ड बोलते हैं, वेमेंट बोलते हैं। 1 kg का वो क्या करेगा? 1 kg का क्या करेगा? इस तरीके से, है ना, 5 उसमें होते हैं, वो इस तरीके से, पूरा मैं क्लियर नहीं बनाया हूं, एक तरीके का 1 kg लिखा हुआ रहता है, 1 kg आयरन का पीस रखता है। और दूसरी तरफ तराजू में क्या रखेगा? वो जो भी आपको सामान चाहिए, है ना, किराने की दुकान पे गए तो शक्कर मांगेंगे, सब्जी वाले के पास गए तो पालक मांगेंगे, जो भी सब्जी होगी वो रखेंगे। उनका दोनों का तराजू का कांटा जब बराबर हो जाएगा वो आपको दे देगा और 1 किलो के हिसाब से पैसा ले लेगा। अच्छा, उस सब्जी वाले ने क्या ये आयरन पीस का बना होता है, ये आयरन पीस बना है, आयरन पीस होता है ना 1 kg का, ये क्या उसने घर पे बनाया?
नहीं। ये कहाँ से खरीद के लाया? किसी मार्केट से खरीद के लाया होगा ये, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे सब्जी वालों के पास ये आयरन पीस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पत्थर रखते हैं ना। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे सब्जी वाले क्या करते हैं, एक पत्थर भी यूज कर लेते हैं। उस पत्थर का वेट क्या करते हैं, वो इस 1 kg जो स्टैंडर्ड वेट है उससे मेजर करके 1 kg का पत्थर रख के भी वो पेमेंट कर लेते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे, मान लीजिए 100 ग्राम का, है ना, 500 ग्राम का, 300 ग्राम का या 200 ग्राम का जो बाट होता है, वो सारी जब अवेलेबिलिटी नहीं है अगर सब्जी वाले के पास, तो वो क्या करता है कि हर सब्जी वाला सारे बाट नहीं रखेगा, है ना। वो क्या करता है, 1 kg का रख लेगा, 5 kg का रख लेगा या 2 kg का रख लेगा। बाकी अगर 500 ग्राम या 200 ग्राम या 100 ग्राम के लिए क्या कर देता है, वो कई बार पत्थर यूज कर लेता है। तो जो पत्थर है उसने क्या किया, ओरिजिनली जो आयरन पीस स्टैंडर्डाइज, जो स्टैंडर्ड 100 ग्राम का बाट होगा उससे कंपेयर करके उस स्टोन को, उस पत्थर को उसने कर लिया, मेजर कर लिया, और वो हर जगह पे वो पत्थर यूज करता है। और कई बार तो हम लोग पत्थर से वो जब मेजर करता है तो हम लोग भी मान जाते हैं हाँ ठीक है 100 ग्राम का हो गई होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है मेजरमेंट की। अब देखिए ये तो क्या है, ये सारे पत्थर भी क्यों यूज कर पा रहे सब्जी वाले, क्योंकि उनके पास एक स्टैंडर्ड सेट है, वेट का एक सेट है, स्टैंडर्ड सेट है। और अगर ये नहीं हो तो फिर, अगर ये नहीं हो तो हर कोई अपने हिसाब से, हमारा 1 kg अलग है, तुम्हारा 1 kg अलग है, हमारे 1 kg में अगर इतने चीजें आ रही है तो आपके 1 kg में अलग आ रही है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अगर 1 kg का जो स्टैंडर्ड 1 kg है उसको अलग अलग अपने रेफरेंस के हिसाब से सेट करेगा, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और दुनिया नहीं चलेगी। तो इसीलिए क्या हुआ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी सिमिलरली शुरुआत में सब लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे हम लोग बहुत सारे मेजरमेंट क्वांटिटीज हम लोग यूज करने वाले हैं। अब वो अलग अलग जो क्वांटिटी है उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी था, और हमको एक, क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे एक लैंग्वेज बनाना था, तो हमने क्या किया, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया, और उसको हम लोगों ने क्या बोला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया, और सारे जितने भी वेट और मेजरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, और उसमें हम लोगों ने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोगों ने 1960 में अडॉप्ट किया जनरल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। जनरल कॉन्फ्रेंस में 1960 में हम लोगों ने ये सारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अडॉप्ट किया, और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे जितने भी मेजरमेंट होगी, जितने भी हमारे मेजरिंग क्वांटिटी होगी, उसको एक स्टैंडर्ड, इस कमेटी ने एक स्टैंडर्डाइजेशन कुछ यूनिट्स को किया, उसके बेसिस पे ही हम लोग दूसरी यूनिट्स को मेजर करेंगे, ठीक है। वो कौन कौन सी यूनिट थी, वो यूनिट थी आपकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेजरली एसआई यूनिट्स बोलते हैं। कौन कौन सी थी इसके अंदर, इसके अंदर केल्विन, टेम्परेचर को मेजर करना हो तो हम लोगों ने केल्विन, के से यूज किया हम लोगों ने। मीटर, डिस्टेंस को मेजर करना हो तो हमने मीटर दिया, जिसको, इसका जो सिंबल है, शॉर्ट सिंबल, वो क्या है, एम है। अगर हमें इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करना है तो हमने क्या दिया, एम्पेयर, एम्पेयर का जो सिंबल है वो ए है। हमें अगर टाइम को मेजर करना है तो हमने यूनिट क्या दी, उसकी एसआई यूनिट क्या दी, सेकंड दी, ठीक है, उसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हमें मेजर करना है तो मोल से दिया है। नेक्स्ट था हमारा किसी भी मास, जिसका अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये सब मास, अगर मास को अगर हमें मेजर करना हो तो हमने क्या दिया, किलोग्राम, जिसको हमने केजी बोला, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हमें मेजर करना है तो हमने क्या दिया, कैंडेला सीटी। ये वैसे तो क्या है 7 यूनिट से, वैसे तो क्या है 7 यूनिट से, बट बहुत सारी किताबों में ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है हमारा, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो कई बार इसको यहां पे नहीं लिख के क्या बोल सकते हैं, इसको हटा के 6 यूनिट्स भी बोल सकते हैं, 6 यूनिट्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा यूनिट्स में किसी किताब में 6 यूनिट भी दे तो कंफ्यूज मत होना, दिक्कत मत देना, है ना, कि यहाँ पे गलत प्रिंटिंग है या कुछ है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों ने क्या है, जहां पे भी 6 यूनिट गिवन होगा तो ये मोल वाली यूनिट होगी, वो नहीं गिवन होगी,
ठीक है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में मोल वाली जो यूनिट है उससे ज्यादा काम हमें नहीं है। ठीक है, इसलिए आप क्या बोलेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट से मैंने सारी की सारी बता दी है। तो कहीं किसी किताब में अगर 6 यूनिट भी लिखी रहे तो उसको गलत मत एज्यूम करना, वहां पे हो सकता है कि मोल वाली जो यूनिट है उसको कंसीडर नहीं किया होगा। तो टोटल ये 7 यूनिट है। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट्स, वो 1960 में हम लोगों ने क्या किया, अप्रूव किया। ठीक है, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी सबकी सहमति से, तो एक इंटरनेशनल यूनिट्स बन गई, ये जो हमारी लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि मेजरमेंट और वेट और मेजरमेंट के लिए एक इंटरनेशनल यूनिट बनाना जरूरी है। सपोज करिए किसी दूसरी कंट्री से हम लोग पोर्ट के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सामान ले रहे हैं, तो उनके और हमारे जो स्टैंडर्ड है वो पैरामीटर मैच करने चाहिए ना। या कई बार अगर पैरामीटर मैच नहीं भी करे तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि हाँ इतने को इतना बोल रहे हैं, इतने को इतना बोल रहे हैं। तो एक कॉमन हमारा लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे वो बच्चा वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने, जो बॉटल वाला एग्जांपल दिया था, तो उन्होंने क्या किया, हो सकता है घर वाले वो बॉटल को कुछ और नाम से बोल दे तो बच्चा भी क्या है उसी और नाम से सीख जाएगा। तो कोई भी दो कंट्री, क्योंकि देखिए जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम लोगों ने क्या यूनिवर्सली अडॉप्ट किया है, क्योंकि सबकी, जैसे हमारी भाषा हो सकती है हिंदी भी हो सकती है, अब इंडिया में तो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी है। ठीक है, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी है, तो अगर हर एक रीजनल लैंग्वेज से हम लोग करने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इंग्लिश को एक क्या किया, यूनिवर्सली अडॉप्ट किया सभी कंट्री में, ताकि अगर आपको वहां की भाषा नहीं भी आए तो दूसरी भाषा अगर इंग्लिश आती है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो एक कॉमन रेफरेंस बना दिया। तो ऐसा यूनिट्स भी वैसा ही है। ये आपको कोई सर्किट सॉल्विंग करने में कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि या आपको ऑलरेडी 12th का कॉन्सेप्ट पता होगा, बट मेरा काम है थोड़ा सा रिवाइज करवा देना पुरानी चीजों को। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं। कहां पे कंफ्यूज होते हैं कि मिली, सेंटीमीटर, माइक्रो, इसमें यूनिट्स में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने एसआई प्रीफिक्स भी इन लोगों ने उसी दिन दिए हमें, और उसमें देखा हम लोगों ने कि सेंटी, देखिए ये हमारा क्या है, ज्यादा इसमें बहुत पूरी टेबल है, आप देख लीजिएगा। जो काम की चीजें वो बता देता हूं मैं। मिली आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है, मिली को क्या बोलते हैं 10⁻³ माइक्रो को क्या बोलेंगे 10⁻⁻6। ठीक है, और नैनो को बोलेंगे हम लोग 10⁻⁹, पिको 10⁻⁻12। बट 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पिको भी इंपॉर्टेंट है, फेंटो भी है, बाकी आप सिर्फ और सिर्फ 3 चीज याद रखें, मिली, माइक्रो और नैनो, इनमें ज्यादा काम पड़ेगा आपको। इधर किलो आपको पता है, किलो अगर आएगा के, है ना, किलो आएगा 10⁻3, और यहां पे मेगा कैपिटल एम से डिनोट करें 10⁻6, गीगा 10⁻9। इधर की 3 आपको याद रखनी है। ठीक है, इधर की 3 याद रखनी है। जस्ट लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, पावर की बात कर लेते थोड़ी देर के लिए, तो ये है 1 वॉट पावर। ठीक है, वॉट में, और इसका अगर छोटा यूनिट जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि 1 × 10⁻³ मिली वॉट। ठीक है, 1 × 10⁻6 माइक्रोवॉट। सिमिलरली ऊपर अगर देखूं तो 1 × 10⁻3 इसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट बोलते हैं 10⁻3 को। ठीक है, और 1 × 10⁻6 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस 10⁻6 को हम बोल सकते हैं मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गीगावाट भी चलेगा। तो इस तरीके से आप पावर में एक एग्जांपल दे दिया। तो ये यूनिट्स में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नेटवर्क में आगे चल के बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये 10⁻3 कैसे लिख देते हो, 10⁻³ कैसे लिख देते हो। तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो इतना ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में जानना था। ठीक है, ये जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो पहला है, ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें इससे ज्यादा की जानकारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चार्ज और करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पूरे लेक्चर का मैं समरी कर देता हूं। ठीक है, समराइज कर देता हूं। हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया, नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट किया। नेटवर्क में हमने सर्किट को पढ़ा, एनालिसिस सिंथेसिस क्या होता है ये जान लिया हम लोगों ने। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, हमें एनालिसिस वाला हिस्सा ही पढ़ना है, मतलब हमें सर्किट को सॉल्व करना है अल्टीमेटली। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि एक बेसिक सर्किट क्या होता है, हमें बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन, सिर्फ ये ही एप्लीकेशन नहीं होता, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उनसे ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सर्किट को सॉल्व करने के ऊपर। ठीक है, अच्छा, लम्प्ड पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, जो नेटवर्क थ्योरी होता है वो सिर्फ लम्प्ड पैरामीटर के लिए एप्लीकेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए नहीं होता है। ये लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होते हैं आगे चल के मैं लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा।
नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि यहां पर यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें सिस्टम ऑफ यूनिट, चार्ज एंड करंट, वोल्टेज एंड पावर एंड एनर्जी, ये 4 सेगमेंट इसके हैं, ये पढ़ना है हमें इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाली यूनिट में। इसमें जो सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मतलब मैंने अलग अलग एग्जांपल से एक ही चीज बताई है कि कहीं ना कहीं हमें वेट और मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेना पड़ेगा, और वो रेफरेंस किसने लिया 1960 में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हमने एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाई है वेट एंड मेजरमेंट की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं। इस एसआई यूनिट में क्या है, 7 एसआई यूनिट्स होती है आपकी, केल्विन, मीटर, एम्पेयर, सेकंड, मोल, किलोग्राम एंड कैंडेला। तो इस तरीके से आपकी 7 यूनिट्स होती है। किसी किसी बुक में मोल नहीं होके 6 यूनिट भी लिखी जाती है, तो वो गलत नहीं है, ठीक है, उसको ऐसा मत बोलना कि ये वर्थर ने गलत लिख दिया, वो दोनों मिलेगा, किसी में 7 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा, चलेगा, दोनों चीज चलेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने ये छोटी सी एक जानकारी ली जो कि आप में से बहुत लोगों को पता होगी, बट फिर भी मेरा काम है छोटी से छोटी चीजें बताना, क्योंकि आगे चल के दिक्कत नहीं हो, इसी वजह से किलो, मेगा, गीगा, मिली, माइक्रो, नैनो, इन चीजों को आपको याद रखना है। तो मजा आया पहले लेक्चर में, बेसिक्स था, धीरे धीरे अभी आपको और इंटरेस्ट आएगा जब हम एक्चुअल सर्किट पे जाएंगे, बट शुरुआत में जितनी भी छोटी छोटी चीजें वो बताना बहुत जरूरी, क्योंकि आप पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़ लेते हो और यही नहीं पता होता है कि एनालिसिस और सिंथेसिस में मतलब क्या है, नेटवर्क और सर्किट में अंतर क्या है, यही नहीं होता है। और कई बार इंटरव्यू में इस तरह के सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमें उम्मीद नहीं होता है, हम चीजें बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के चले जाते हैं इंटरव्यू में, और कई बार छोटी चीजें पूछ लेते हैं, और छोटी चीज पे हमें लगता है अरे ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए, और कई बार इतनी छोटी चीज होती है कि जिसके लिए हमें शब्द नहीं होते, उसको अरेंज करके कैसे एक्सप्रेस करें, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी क्या है, एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन है सभी सब्जेक्ट का, इस वजह से इसमें एक छोटी से छोटी डिटेल भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चार्ज और करंट के साथ।